हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की डेली की क्लास। ये जो हमारी क्लास है ये डेली सुबह 8 AM पर आती है। किसी ना किसी दिन कोई टेक्निकल इशू हो जाए या कोई इशू रहे तब ये क्लास लेट होती है, वरना उसी दिन या नेक्स्ट डे की फिर से डाल दी जाती है। वैसे हमारी जो टाइमिंग है वो 8 AM है। इस पर आप इस क्लास को जरूर लिया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, जो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? वो युवराज सिंह को बनाया है, ठीक है। तो युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। T20 कब से कब तक खेला जाएगा? ये खेला जाएगा 1 से 29 जून तक। 2024 में जून में खेला जाएगा, 1 से 29 जून तक। तो ये कहाँ कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। देखिए, अब की बार पहली बार कनाडा, युगांडा और अमेरिका टीमें पहली बार इसमें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसा होगा कि इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला कब हुआ था T20 वर्ल्ड कप? 2007 में दक्षिण अफ्रीका में, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। 2022 कब हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड और पाकिस्तान। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये कहाँ होगा? बताइए, ये जो सम्मेलन है G20 G7, ये कहाँ होगा? ये होगा इटली में, ठीक है। जान लेते हैं। जो G7 समिट है वो 2023 में कहाँ हुई थी? ये जापान में हुई थी। अब 2024 में कहाँ होगी? ये इटली में होगी, ठीक है। कब से कब तक? 13 से 15 जून तक होगी। ये इसका 50वां एडिशन है और इटली में ये कहाँ होगी? ये अपुलिया के फसानो शहर में होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं G7 के, याद रखिए। चलिए अब हम 2023-24 की जो हमारी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। ये एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं। तो देखिए, G7 समिट हमारी कहाँ कहाँ हो रही है? इटली में हो रही है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। अच्छा, G20 2024 कहाँ है? ब्राजील में। और इसके नए मेंबर अभी कौन कौन बने हैं? अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर कौन है? एडिस अबाबा, इथोपिया। चलिए ब्रिक्स समिट 2024 देख लेते हैं। ये कहाँ होगी? रशिया में होगी। 5 नए मेंबर बने हैं ब्रिक्स में। कौन कौन बने हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। क्वाड की बात कर लेते हैं। क्वाड 2024 इसकी समिट कहाँ? इंडिया में। बात कर लेते हैं कोप 29 की। कोप 29 कहाँ होगी? ये अजरबैजान में होगी, बाकू में। कोप 28 की बात कर लेते हैं। ये कहाँ है? ये यूएई में होगा। एशियन समिट आपको पता है, लाओस में। और एससीओ समिट कहाँ होगी? ये कजाकिस्तान में होगी। इसका न्यू मेंबर कौन बना है? ये ईरान बना है। देखिए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, ये सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रिक्स की समिट कहाँ होगी, है ना। अगर आप 24 का एग्जाम दे रहे हैं तो 24 के ही पूछे जाएंगे, ऐसा कम ही होगा कि 23 के पूछे जाएं। वैसे आप 23 के भी हम आपको रिवाइज करवा देंगे कि पिछली कहाँ हुई थी, अब कहाँ होगी, ठीक है। वैसे 24 के तो आपको याद होने ही चाहिए, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, इसका जो नया आदर्श वाक्य है, शॉर्ट में इसे कहते हैं IHRC, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहेंगे IHRC। और इसका जो मोटो है, जिसे हम कहते हैं आदर्श वाक्य, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटो, ठीक है। तो इसका मोटो क्या है? यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षित है। ये सही ऑप्शन। जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ है जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, ठीक है। IHRC यानी इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, स्थापना कब हुई थी? 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और DRDO की देख लेते हैं। DRDO का जो
मूल वाक्य है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। इसरो का मूल वाक्य देख लेते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। ये किस देश से संबंधित है? देखिए कि जो कंपनी है फीफा के जो जो मुख्य जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उनको यही प्रायोजित कराई है। ठीक है, कंपनी कौन सी है? आरामको है। तो ठीक है, ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? ये है सऊदी अरब। ये एक तेल कंपनी है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल कंपनी है। चलिए अब फीफा के बारे में जान लेते हैं। 21वां जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022, ये कहाँ है? इसका मस्कोट क्या है? डीसा। और ये कहाँ हुआ? अर्जेंटीना, फ्रांस। बात कर लेते हैं 22वें की। 22वां होगा 2026 में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। बात करते हैं 23वें फीफा वर्ल्ड कप की। कब होगा? 2030 में। कहाँ कहाँ होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे। बात कर लेते हैं 24वें फीफा वर्ल्ड कप की। 2034 में होगा सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। फुटबॉल के कुछ कप हैं इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछे जाते हैं और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप। ठीक है, फीफा फीफा को देख लेते हैं। ये है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का जो युगल खिताब है, ये युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए ये बने हैं यूकी भांबरी। ठीक है, ये यूकी भांबरी बने हैं। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये म्यूनिख में हुआ था, जर्मनी। और मेंस डबल्स किस किसने जीता है? यूकी भांबरी ने और अल्बानो ओलिवेटी ने। ये फ्रांस के हैं, ये दोनों ने साथ में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस वोल्केनो, ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अंटार्कटिका में। ये इसके सराउंडिंग बर्फ दिख रही है, ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है। चलिए अब देखिए हम वोल्केनो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है माउंट कोटोपैक्सी। ये कहाँ है? ये इक्वेडोर में है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है वो किसे कहते हैं? स्ट्रोमबेली ज्वालामुखी को कहते हैं। ये कहाँ है? इटली में है। और इटली में भी कहाँ है? लिपरी द्वीप पर है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जानते हैं। इटली का जो एटना ज्वालामुखी है ये सिसिली द्वीप पर है। और इटली में कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है ये? देखिए ये है बैरन द्वीप पर। और ये क्या नाम है इसका? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ही द्वीप पर है और बैरन ज्वालामुखी इसका नाम है। अगला देखते हैं किलायू ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी। ये कहाँ है? यूएसए हवाई द्वीप पर है। अगला पॉइंट है क्राकातोआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनामो सिनाबुंग और ये है सुमेरु सेमेरु ज्वालामुखी। ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है जलवाष्प, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर, ये बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? आपको पता होगा, पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है वो हम ज्वालामुखी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ जो इसमें तो कोई नहीं है, क्योंकि ये जो लिखी है ये लिखी है एन शर्मा और बी बनर्जी ने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक पावर स्टेशंस की। ठीक है, न्यूक्लियर की बात आई है तो
तो देखिए ये बात है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की। ये कहाँ है? गुजरात में है। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कलपक्कम की बात कर लेते हैं। कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। स्थापना हुई थी 1984 में। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कलपक्कम और काकरापार में। काकरापार गुजरात में है और जो कलपक्कम है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो नाम है वो थोड़े से टफ होते हैं, जैसे कि कलपक्कम हो गया, कुडनकुलम हो गया। अब ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, ये 2013 में स्थापित हुआ था, ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, बात कर लेते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की। ये देखिए उत्तर प्रदेश में है और ये कब बना था? ये 1991 में बना था। अच्छा, यूपी के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है केगा न्यूक्लियर पावर पॉइंट। ये कब बना? 2000 में। ये कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कब है? 1969 में। ये है कहाँ? महाराष्ट्र। देखिए ये सबसे पुराना है। ये पूछा भी जाता है कि सबसे पुराना जो पावर प्लांट है एटॉमिक पावर स्टेशन वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो तारापुर है और ये महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, ये है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है? राजस्थान का नाम है तो राजस्थान में के नाम से ही है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इंपॉर्टेंट है। ये कब बना? ये बना 1973 में। तो देखिए ये जो पावर स्टेशन हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया गया? तो देखिए ये कब मनाया गया? वैसे आप मुझे इसे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा पॉइंट है। आप मुझे बताइए वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया गया? चलिए इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम रही है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, क्या नाम है? पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अब देखिए बात आई है अप्रैल की, तो हम अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं हम उनमें सभी इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो कवर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हम उन्हें कवर करते चलेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जब रिवीजन होगा तभी ये चीजें आपके माइंड में सेट होगी और आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो देखिए अप्रैल अप्रैल में हमने इन चीजों को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करवाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अप्रैल अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने सेलिब्रेट किए हैं। ठीक, तो चलिए 1 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? हमने मनाया है उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को हमने क्या मनाया? हमने मनाया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसकी देखिए थीम हमने कई बार रिवाइज की है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसकी थीम रही है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। 4 अप्रैल की बात कर लेते हैं। इसको हमने क्या मनाया? इसको हमने मनाया खदान जागरूकता दिवस यानी माइंस अवेयरनेस डे। इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। चलिए 5 अप्रैल की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे हमने मनाया, और दूसरा हमने राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया था। 6 अप्रैल की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस हमने मनाया। 6 अप्रैल को ही हमने नेशनल हैंडमेड डे मनाया। 6 अप्रैल को ही हमने नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, जिसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज कर लेना है। 10 अप्रैल की बात करते हैं। 10 अप्रैल को हमने बनाया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम रही है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। आगे देखते हैं 11 अप्रैल को हमने मनाया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसंस डे हमने मनाया। 12 अप्रैल को हमने मनाया मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल की बात करते हैं, हमने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। 15 अप्रैल को हमने वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया। 17 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया। 18 अप्रैल की बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने मनाया। 19 अप्रैल को हमने वर्ल्ड लिवर डे मनाया, जिसकी थीम है वर्ल्ड क्वांटम डे इक्वलिटी डे। ठीक है, ये अपने लिवर का ध्यान रखें सभी। 21 अप्रैल की बात करते हैं। 21 अप्रैल को हमने मनाया नेशनल सिविल सर्विसेज डे और विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस। 22 अप्रैल की बात करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे हमने मनाया। 23 अप्रैल की बात करते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हमने इसमें मनाया है। अच्छा, बात आती है 24 अप्रैल की, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमने मनाया।
25 अप्रैल को हमने मनाया वर्ल्ड मलेरिया डे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें दी है, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हमने उसमें कवर किया है मलेरिया से रिगार्डिंग, ठीक है। 26 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमने मनाया। तो देखिए ये जो थे इतने सारे अभी तक हमारे अप्रैल के बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी को रिवाइज कीजिए, आजकल डेज बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ कोरिया के ग्रह न्योनसैट 1 को नई नासा और सेलिंग तकनीक ACS को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नासा ने, ठीक है। तो देखिए नासा के लीड सिस्टम इंजीनियर से जो प्रमुख है उन्होंने सिस्टम इंजीनियर और एलन रोड्स ने सोलर जो सेल प्रौद्योगिकी है उसके महत्व पर जोर देते हुए ये असीमित स्रोत प्रदान करता है और जो सूर्य की ऊर्जा है उसका उपयोग करके भविष्य के मिशन दक्षता को अधिकतम हम कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हम भारी ईंधन जो पेलोड है उसकी आवश्यकता को कम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष के जो इनोवेशन है उससे भविष्य में क्रांति आ सकती है, ऐसा इन्होंने कहा और इन्होंने नासा ने लॉन्च किया। चलिए अगला देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का जो फार्मास्यूटिकल निर्यात है वो कितने परसेंट बढ़ा? देखिए ये जो है 10.6% बढ़ गया है, ठीक है। 2024 में ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, ठीक है। ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अब इंडिया इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि पहले हम दवाइयाँ सब कुछ बाहर से ही खरीदते थे, मोस्टली हम इंपोर्ट करते थे। अब हम क्या है, अब हम एक्सपोर्ट करने में एक्सपर्टाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना है 2024 में, ये 10% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 मनाया गया। आपसे पूछा गया है ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 26 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए आईपी, इसकी थीम देख लेते हैं एक बार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए इसकी थीम है बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। बात करते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ये हुई 1967 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। हमने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए हैं, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है। इससे रिवाइज कीजिए, इससे आपके अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर होंगे। न्यूक्लियर हमने इसमें कवर किए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हमने इसमें कवर किए हैं। तो देखिए कहने को तो हमारी इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, परंतु यदि हम एक एक पॉइंट्स, हम इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलते हैं तो ये कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में हो जाते हैं, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।